तो देखेंगे लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि चाहे जाने अनजाने में सही, लेकिन जो भी व्यक्ति है वो दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास ही कर रहा है। हमने एग्जाम्पल लिया था कि जब भी व्यक्ति को कुछ बीमारी हो जाती है तो वो दवा खा के सही होना चाह रहा है, या उसको कोई भी सामने वाले व्यक्ति से कुछ दुख मिल रहा है, कोई उस पर चिल्ला रहा है, कोई उससे द्वेष कर रहा है, तो बस वो उसको सहन कर रहा है या खुद फायर बैक करता है। लेकिन आप देखेंगे जाने अनजाने ही सही, सब दुखों से ही छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि भक्ति करने के बाद से ही व्यक्ति को मतलब भक्ति करने से बाद से ही वह दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहा है। हमेशा से ही दुख से छुटकारा ही पाना चाह रहा है। बस ये है, पहले जो विजन था वो क्लियर नहीं था, समझ नहीं रहे थे कि दुख आ क्यों रहा है, क्योंकि कभी प्रश्न भी नहीं किया था, बस उनसे निवृत्ति पाने का प्रयास कर रहे थे। पर अब जब समझ में आ रहा है तो आप देखेंगे चीजें इजी भी होती जा रही है। चाहे जाने अनजाने ही सही, हम सब इन दुखों से छुटकारा पाने और शांति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उच्चतर बौद्धिक वर्ग में इन दुखों से मुक्ति के लिए चतुरतापूर्ण उपायों और योजनाओं से प्रयत्न किए जा रहे हैं। व्यक्ति समझ रहा है कि बहुत चतुर है वो, कुछ भी जो दुख आ रहे हैं अपनी ही प्लानिंग से वो दुख समाप्त कर देगा, पर ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप देखेंगे जितना वो दुख को कम करने का प्रयास करता है, दुख और बढ़ जाते हैं। किंतु जो शक्ति बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के भी सब उपाय और योजनाओं को मात दे देती है, वह है माया देवी की शक्ति। तो देखिए इसका कारण क्या है कि व्यक्ति प्रयास तो कर रहा है कि दुख से वो दूर हो जाए, दुख उसके जीवन में समाप्त हो जाए, लेकिन कर क्या रहा है वो? सारी जो भी अरेंजमेंट्स है वो कृष्णा से इतर कर रहा है। कृष्णा तो उसके डिक्शनरी में कहीं भी नहीं है। तो इसी कारण जो माया देवी की शक्ति है वो उसके सारे अरेंजमेंट्स को ध्वस्त कर देती है। कितनी ही वो योजनाएं बनाए, माया देवी के आगे नहीं टिक सकता। देखिए जैसे इसका एक एग्जांपल समझना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कितना कोमल होता है, लेकिन उसकी माँ से वो चाटे खाता है। क्यों चाटे खाता है? क्योंकि वो कुछ बदमाशी करता है, कुछ शैतानी करता है। लेकिन अब क्या है, व्यक्ति वो जो बच्चा है वो सोच रहा है कि मैं चाटे खाने से कैसे बचूं। वो ये रीजन नहीं जान रहा है कि मुझे चाटे मारे क्यों जा रहे हैं। तो सेम वे जो व्यक्ति है उसे जो भी दुख आ रहे हैं वो उससे अरेंजमेंट तो कर रहा है, प्लानिंग तो कर रहा है कि मैं कैसे सारे दुखों से मेरे दुख सारे समाप्त हो जाए, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा कि दुख आ क्यों रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि जो माता है वो उस बच्चे की शत्रु है, इस वजह से उसको उसके चाटे लगा रही है। वो नालायकी कर रहा है, इस वजह से उसको मार खानी पड़ती है। उसी तरह से जो व्यक्ति है वो नालायकी तो कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा भगवान की, तो फिर स्वाभाविक है माया देवी से वो खाएगा जूते। तो यही चीज यहाँ पर समझाई जा रही है। इस भौतिक जगत में कर्म का सिद्धांत या क्रिया प्रतिक्रिया का फल इस सर्व शक्तिशाली भ्रामक शक्ति माया से नियंत्रित होता है। इस माया के कार्यकलाप निश्चित सिद्धांतों और नियमों के अनुसार परम भगवान के निर्देशन में निश्चित उद्देश्य को लेकर चलते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, जो भी यहाँ पर व्यक्ति कुछ भी काम करता है, जैसे कुछ कर्म करता है, कुछ पुण्य करता है, कुछ भी पाप करता है, उसका फल उसको एग्जैक्टली माया शक्ति के द्वारा मिलता है। एग्जैक्टली कुछ भी गलती नहीं है, जैसा काम करेगा उसको वैसा फल माया शक्ति के द्वारा मिलेगा ही।
माया शक्ति के द्वारा उसको बिल्कुल एग्जैक्ट फल प्राप्त होता है। इस माया के कार्यकलाप निश्चित सिद्धांतों और नियमों के अनुसार परम भगवान के निर्देशन। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि जो माया शक्ति है वो खुद स्वतंत्र है, जो भी फल दे रही है भगवान के अधीन होकर ही वो जो भी फल है या कुछ भी पनिशमेंट कह सकते हैं, फल तो क्या है, वो दे रही है। जैसे आप इसको कैसे समझ सकते हैं, व्यक्ति सोच रहा है कि वो अपने आप स्वतंत्र होकर कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो एक कठपुतली के समान है। देखा होगा ना कठपुतली को, जो भी वो आदमी है वो चलाता है अपने हाथों से, वो खुद स्वतंत्र नहीं है, जैसे भी वो कुछ भी नृत्य वगैरह कर रही है उसी तरह से व्यक्ति बाधित है। जो भी वो कर रहा है, माया मतलब जो भी उसे मिल रहा है, जो भी उससे करवाया जा रहा है, गुणों से तो प्रभावित है ही वो, लेकिन माया शक्ति के द्वारा कठपुतली की तरह उसे नचाया जा रहा है, खुद भी हेल्पलेस है। तभी तो आप देखेंगे ना, कभी भी कोई व्यक्ति आप पे चिल्ला गया, आपसे कुछ गलत बर्ताव उसने कर दिया, समझ भी अभी हमें भी कभी कभी समझ नहीं आता हमने ऐसा कर क्या दिया जो इतना सामने वाला चिल्ला रहा है, तो वो हमारी वजह से नहीं चिल्ला रहा, वो खुद हेल्पलेस है, कठपुतली की तरह उसको नचवाया जा रहा है, खुद बाधित है वो उस तरह से व्यवहार करने के लिए हमारे साथ। इस वजह से समझना चाहिए कि वो स्वतंत्र नहीं। क्या कहा जा रहा है कि निश्चित सिद्धांतों और नियमों के अनुसार। आप देखिए, जो भी भोग है व्यक्ति भोगने का प्रयास करता है, वो इस वजह से कटु है। कटु का मतलब क्या है कि दिखने में व्यक्ति जब मतलब भोग भोगता है, दिखने में उसे लगता है उसमें बहुत आनंद है, लेकिन वो सच में कटु होते हैं। जितनी बार भी वो भोगेगा उतना ही, आप देखेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था बांस के डंडे वाला, कि गन्ने के रस की जगह वो बांस के डंडे को चूसने का प्रयास कर रहा है, उसमें से वो चाह रहा है कि मुझे मीठा रस प्राप्त होगा। भोग इसी तरह से कटु है, दिखने में लग रहा है बांस का डंडा है, लग रहा है कि ये गन्ना है, दिखने में लग रहा है, पर असल में वो बांस है, और जब उसको चूसने का प्रयास किया जा रहा है तो वो कड़वा ही निकलेगा। तो भोग जो है उनका बेसिकली यही इमेज है, कटु है वो, बनाए ही इसी वजह से कटु गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? ताकि देखिए जैसे भी जो व्यक्ति है वो उसको इस भौतिक जगत में सुविधाएं दी गई है भोग करने की, पर करते करते वो खुद उससे उब जाए, उसे पता लगने लग जाए कि नहीं, इसमें तो जो मैं सोच रहा हूँ वैसा तो कुछ है नहीं, और फिर खुद ही वो उन सब से ऊपर उठना चाहे। इसी वजह से भोगों को कटु बनाया गया है। ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति दुख को या जो भी परेशानी है उसके जीवन में, उसको समाप्त करने का कितना ही वो प्रयास करे, लेकिन माया देवी उसे ध्वस्त कर ही देती है, कितनी ही वो शक्ति लगाए। क्योंकि आप देखेंगे जो भी चीज भगवान से इतर है वो तो वेन ही तो है, यूजलेस। तो बेचारा बिना मतलब में अपनी शक्ति व्यर्थ ही कर रहा है। इसकी जगह क्या करना चाहिए, क्या कहा जा रहा है, बुद्धिमान के व्यक्ति के भी सब उपायों और योजनाओं को मात दे देती है। मतलब खुद को बुद्धिमान वो समझ रहा है और पूरी शक्ति लगा रहा है, लेकिन फिर भी जो माया देवी है वो उसको मात दे ही देती है।
समझ रहा है अपने आप को बुद्धिमान है बहुत बड़ा, लेकिन असल में है नहीं। प्रकृति प्रत्येक कार्यपूर्ण चेतन होकर कार्य करती है। उसमें कोई भी बात अंधाधुंध या आकस्मिक नहीं होती। Yes, nothing in this world happens by chance. कुछ भी चीज जो हो रही है वो बाय चांस नहीं हो रही। लेकिन आप देखेंगे ना, जो व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष यही तो सोच रहा है कि यहाँ तो सारी जो वस्तुएं हैं वो मेरे भोगने के लिए है। श्रीला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, वो युक्त वैराग्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने सुना था लेक्चर, उसमें जो युक्त वैराग्य का मतलब क्या है कि देखिए, जो भी वस्तु है हम देखते हैं उसको हमें समझना चाहिए कि वो हमारी नहीं है, वो कृष्ण के लिए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शरीर हमें मिला है, सो समझना चाहिए कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मतलब या ये शरीर मेरा नहीं है। दिस इज अ बॉडी। माय जो वर्ड है वो उड़ा दीजिए, दिस इज माय बॉडी नहीं, दिस इज अ बॉडी। या जो भी वस्तु आप देख रहे हैं, दिस इज अ फैन, दिस इज अ लैपटॉप। लेकिन माय, अगर देखिए जैसे ही माय शब्द आ रहा है, दिस इज माय लैपटॉप, दिस इज माय मोबाइल, तो आप देखेंगे इस माय माय के चक्कर में ही व्यक्ति फंसा है। और आप देखेंगे यही तो एक परेशानी का कारण है कि व्यक्ति सोचता है कि ये मेरी वस्तु है, मैं इसे भोगूंगा। लेकिन सारांश क्या है कि किसी भी तरह बस कृष्णा संतुष्ट होने चाहिए। देखिए, कोई भी चीज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, पर ये चीज देखनी चाहिए कि वो मैं मेरे लिए यूज में ना लूं, मैं उसका भोक्ता ना बनूं। लास्ट में आप देखेंगे वो चीज आती तो हमारे यूज में है, पर उसका कनेक्शन देखना चाहिए कृष्णा से है या नहीं। समझ पा रहे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप है, अब मैं इसे सिर्फ मेरे ही काम में यूज में लूं, मैं आराम से मूवी देख रही हूँ या कुछ भी फालतू काम इससे कर रही हूँ, कृष्णा से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं है, तो इसमें मम बुद्धि आ जाएगी ना कि ये मेरा लैपटॉप है, मेरे भोगने के लिए है, मैं जो भी चीजें करना चाहती हूँ मेरे लिए करना चाहती हूँ। लेकिन आप देखेंगे जिन भी वस्तुओं में हमारी मम बुद्धि होती है कि ये मेरी है, एक बार जब वो नष्ट हो जाती है तो कितना ज्यादा दुख का कारण बनती है। लेकिन अब आप देखिए, जो भी वस्तु है उसमें से आप माय वर्ड हटा दीजिए, प्रैक्टिकली करके देखिए ये चीज, जिससे भी हम समझते हैं माय माय बोलते हैं, दिस इज माय फोन, उसको हटा दीजिए, दिस इज अ फोन, दिस इज अ लैपटॉप। कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी चीजें अपने आप। कठिनाई का कारण ही ये है कि हम माय माय करते रहते हैं। तो ये चीज बताई जा रही है कि यहाँ इस वर्ल्ड में कुछ भी बाय चांस नहीं है, और जो भी चीजें हो रही है वो प्रकृति के कारण हो रही है। ऑफ कोर्स प्रकृति भगवान के ही अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। यह भौतिक शक्ति दुर्गा भी कही जाती है। दुर्गा का अर्थ पता है? दुर्गा क्यों कही जा रही है भौतिक शक्ति? दुर्गा का संधि विच्छेद करिए, देखिए, दुर प्लस गा, जिसे पार करना दुर्गम है, मतलब कठिन है।
तो भौतिक शक्ति दुर्गा कही जाती है, इसका अर्थ क्या है? भौतिक शक्ति मतलब माया शक्ति, जिसको पार करना अधिक कठिन है, बहुत कठिन है, जिसका तात्पर्य है कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसका अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। समझ पा रहे हैं? तो इजी नहीं है माया को जीतना। तभी तो आप देखिए ना, कितने सारे थॉट्स आते रहते हैं मन में। भक्ति हम कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी बहुत ज्यादा हम बिवोल्डर्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पहले कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि पहले भक्ति नहीं कर रहे थे, तो माया को कोई परेशानी नहीं थी, माया देवी को कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, आराम से मेरे अंतर्गत है ये, इस भौतिक जगत में अच्छे से फंसा हुआ है, सारी वही का चीजें कर रहा है जिसमें वो और अच्छे से यहाँ फंसे। तो पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही भक्ति करना स्टार्ट किया, अब देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स परेशान करती है माया देवी के द्वारा। क्योंकि माया देवी समझ गई, अरे इसको तो पता लग गया इस जगत से कैसे बाहर निकलना है, तो हर वक्त वो यही प्लानिंग करती रहती है। नहीं तो आप देखिए ना, पहले कहाँ प्रॉब्लम थी इतनी, प्रॉब्लम थी, पर अब जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमेशा यही तो प्लानिंग चलती रहती है कि कैसे भक्ति पोज हो, कुछ भी करके कैसे ना कैसे बस भक्ति पोज हो। कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी बचकानी योजनाओं से दुर्गा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। देखिए कितनी सुंदर लाइन यहाँ बोली जा रही है। कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी बचकानी योजनाओं से दुर्गा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे। कोई 5 साल के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए, 5 साल के बच्चे, उन्होंने अपनी एक पार्लियामेंट बना ली खुद में, और अब वो चर्चा कर रहे हैं सब मिलके कि कैसे ये जो भारत है इस पे वो चर्चा कर रहे हैं, मतलब खुद का विचार कर रहे हैं खुद, कि कैसे कुछ भी जो परेशानियां आ रही है भारत में, सामान्य बात बोल रही हूँ मैं, वो कैसे हल की जाए। 5 साल के छोटे बच्चों ने अपनी पार्लियामेंट बना ली और वो सोच रहे हैं ये चीजें, तो क्या होगा रिजल्ट? कुछ भी तो नहीं होगा, बच्चे कहाँ कुछ समझ पाएंगे। तो ये अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल समझाया था कि जो भी व्यक्ति है वो योजनाएं किस चीज के लिए बना रहा है, क्या बड़ी से बड़ी बचकानी हरकतें कर रहा है वो, कि दुख उसके जीवन में आ रहे हैं, पर वो ये तो नहीं सोच रहा है कि दुख आ क्यों रहे हैं, बस उसको उससे निवृत्ति पाने का प्रयास कर रहा है। जैसे बच्चे को जब चांटे मारे जा रहे हैं, तो वो बस चांटों से बचने का प्रयास कर रहा है कि कैसे मुझे चांटे ना पड़े, मैं उससे बचूं, पर वो ये नहीं सोच रहा मुझे चांटे मारे क्यों जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रभुपाद किस चीज को फोकस कर रहे हैं, कि कोई भी व्यक्ति कितनी ही बड़ी से बड़ी योजनाएं बना रहा है, ये सोचते हुए कि इससे मेरा ये दुख समाप्त हो जाएगा, वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है, एक नंबर की बचकानी हरकतें कर रहा है, क्योंकि कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ इस भौतिक जगत में। वो बड़ी से बड़ी बचकानी योजनाएं बना रहा है, कहने में वो बड़ी से बड़ी है, बहुत उसमें एनर्जी टाइम अपना सब कुछ लगा रहा है, पर है वो बचकानी, बच्चों जैसी, क्योंकि समाधान कुछ निकलेगा नहीं। तो प्रभुपाद इस चीज को समझाना चाह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी बचकानी योजनाएं वो बना रहा है, दिखने में बड़ी लग रही है, पर है वो बचकानी, बचकानी मतलब बच्चों वाली हरकत है, से दुर्गा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। दुर्गा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है कि जो भी वो काम कर रहा है उसका एग्जैक्टली फल उसे वैसे ही दिया जाएगा, उससे वो नहीं बच सकता है। आप देखिए ना, यहाँ पर लोग पशु हत्या कर रहे हैं,
और फिर है ना विचार कर रहे कि शांति कैसे आ जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ तो वो पशु हत्या हत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको शांति चाहिए। तो ये पॉसिबल कैसे है? आपने कभी कभी सुना भी होगा, कोई जैसे बातें होती है तो व्यक्ति कहता है तुम क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, क्या बचकानी बातें कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? दिखने में तुम बहुत बड़े व्यक्ति लग रहे हो पर तुम बातें बच्चों जैसी एकदम नासमझी वाली कर रहे हो। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि कर सारी वो गलत चीजें रहा है, लेकिन रिजल्ट चाह रहा है कि एकदम परफेक्ट आए। तो ये पॉसिबल कैसे है? कितने सारे वो प्रयत्न कर रहा है, बड़ी बड़ी सो कॉल्ड अपनी योजनाएं बना रहा है, लेकिन मूल कारण क्या है ये समझ नहीं पा रहा। आप देखिए ना, यहाँ कितने प्रोमिसेस किए जाते हैं कि आप ये चीज कर लीजिए, आप हमेशा के लिए आपका जो दुख है समाप्त हो जाएगा। पर मूल कारण क्या है, दुख आ क्यों रहा है, क्या इस पे कभी कोई विचार करता भी है? मानव जीवन के दुखों से छुटकारा पाना जहां तक और एक अत्यंत कठिन कार्य है, वहां दूसरी ओर वह एक अत्यंत सरल कार्य भी है। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जहां व्यक्ति को लग रहा है कि दुखों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, दुखों की कभी निवृत्ति होगी नहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बहुत एक अत्यंत सरल कार्य भी है। अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल हम समझेंगे। जैसे कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, उसमें जो बच्चा है उसको सॉल्व करने में लग रहा है, उसको कुछ भी मतलब सॉल्व कर नहीं पा रहा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मूले से सॉल्व होगा। मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे ही उसको वो फॉर्मूला पता लगेगा, उसके लिए क्वेश्चन वो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अभी फॉर्मूला उसे मालूम चल नहीं रहा, उसको उसको अभी फॉर्मूला मालूम नहीं है, इस वजह से उसे बहुत कठिन लग रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन अब जैसे ही फॉर्मूला पता लगा, वो ही कठिन क्वेश्चन जो है उसके लिए बहुत इजी हो गया। तो यही चीजें, दुखों से छुटकारा पाना व्यक्ति को लगता बहुत कठिन है भी बहुत कठिन, लेकिन सरल कब बन जाता है? जब उसका हमें तोड़ मिल जाता है, सही सही तोड़। सही सही तोड़ क्या है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो जाता है, उसे मालूम चल जाती है जब ये चीज, तो अपने आप जितनी भी वो चीजों को कठिन समझ रहा था कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत कठिन है, वो कितनी इजी हो जाती है। और आप खुद देखिए इस चीज को, जिन भी चीजों को हम बहुत बड़ा समझते थे कि अरे अगर ये नहीं करेंगे तो हम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता हमारा, अब वो बिल्कुल ध्यान भी नहीं जाता है उन चीजों की तरफ। जैसे मैं मेरा ही प्रैक्टिकल बताती हूँ। मुझे फैशन डिजाइनर बनना था, तो बहुत ज्यादा मैं टेंशन में आती थी, अगर मैं फैशन डिजाइनर नहीं बनी, मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में अगर मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, ये जीवन तो दोबारा मिलेगा नहीं। और अगर इस जीवन में मैं कुछ बनी नहीं बहुत बढ़िया, बड़ा आदमी नहीं बनी, तो फिर कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। मुझे खुद को याद है कितना टेंशन लेती थी मैं। अब आप देख रहे हैं, वो दुख था, बहुत कठिन लग रही थी वो चीज, लेकिन अब उस पर ध्यान भी नहीं जाता, सरल हो गया सब कुछ। इनफैक्ट अब समझ आ रहा है अगर उधर मैं चले जाती तो कितनी परेशान होती और ज्यादा। तो फॉर्चुनेटली एग्जाम मैंने दिया था, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर भी हो गया था।
पर फिर एडमिशन मैंने नहीं लिया था, उससे पहले ही कृष्णा ने पकड़ लिया। फॉर्चुनेटली बचा लिया कृष्णा ने। तो ये चीज है, समझ पा रहे? कठिन, अत्यंत कठिन लग रहा है, वो है भी, पर अगर हमें फॉर्मूला एक बार मिल गया तो वो कठिन से कठिन चीज भी बहुत सरल हो जाती है। और आप देखेंगे व्यक्ति इसी चीज के लिए तो परेशान हो रहा है, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जिसके मन जिसके मन में ये दूर दूर तक विचार नहीं है कि मुझे ये प्राप्त हो जाएगा या मैं वो प्राप्त कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मतलब उसे एक इच्छा रही ही नहीं कि ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, कि पता है यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी आप प्राप्त कर लीजिए, अंत तो गत्वा वह नष्ट ही होगा। तो अपने आप ही वो फिर उन चीजों में इन्वेस्ट ही क्यों करेगा जब पता है कि ये चीज हमेशा के लिए तो मिलेगी नहीं। जैसे आपको पता है आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे पर कुछ मिनट के लिए मिलेंगे, तो फिर आप बोलेंगे ना कुछ मिनटों के लिए मैं लेकर क्या करूंगा, 2 करोड़ रुपए अपने पास ही रखो, नहीं चाहिए मुझे। तो वही चीज है, जो भी हम चीजें वस्तुएं लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता है कुछ टाइम बाद तो वो हमसे ले ही ली जाएगी, तो फिर क्यों ही उस पे हम ध्यान देंगे, क्यों अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट करेंगे वहां। देखिए ये चीज नहीं कही जा रही है कि मतलब यहाँ कहा क्या जा रहा है, जो भी वस्तुएं आप एक्सेप्ट करते हैं उसमें आप कृष्ण का संबंध अगर देख रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है, चीज आध्यात्मिक अपने आप हो जाती है। लेकिन ये चीज इस वजह से, देखिए ये कहा गया है कि कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए, कृष्ण खुश होने चाहिए बस कैसे भी करके, तो जो भी आप चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कृष्ण की इच्छा पूरी पूरी हो इसलिए एक्सेप्ट करिए। फिर जैसे फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, माइक है, वेबकैम, व्हाटएवर जो भी है, प्रीचिंग के लिए काम आ रहा है, कृष्ण इससे प्रसन्न हो रहे हैं, कृष्ण का जो यश है उसके उसका प्रचार हो रहा है। तो इसी तरह जो भी वस्तुएं हैं उससे कृष्ण संतुष्ट हो, तो उस हिसाब से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक बद्ध जीवात्माएं जो प्रकृति के नियमों से स्वयं बंधी हुई है 3 पापों से मुक्त होने की योजनाएं बनाती रहेगी तब तक कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि हल है भी तो नहीं। व्यक्ति वृद्ध अवस्था की ओर जा रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, पर आप देखेंगे फॉरेन में पता नहीं कोई है कंट्री सिटी जो भी है, वहां पर एक रिसर्च हुई थी जिसमें जो भी रिंकल्स आ जाते हैं हमारे फेस पे उसको बेसिकली वो शिफ्ट करके नीचे नेक की तरफ ले आते हैं ताकि वापस से जो फेस है वो रिंकल फ्री हो जाए, लेकिन उससे क्या जो वृद्ध अवस्था है वो टल गई। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, सोच रहा है रिंकल्स हट जाएंगे तो फिर से यंग हो जाएगा, सिर्फ दिखने का ही तो यंग है वो, लेकिन क्या असल में उसकी जो उम्र है वो वापस से 16 या 15 साल हो गई। तो बद्ध जीव जो है वो यहीं तक सोचता है, उसकी सीमित सोच ही ये है कि जो 3 पाप, पाप मतलब ताप, पाप नहीं है ताप है, जो 3 ताप है त्रिविधित ताप उससे मुक्त होने की योजनाएं बनाता रहेगा वो, लेकिन कहाँ मुक्त हो सकता है, जन्म हुआ है तो मृत्यु आएगी और रोग भी आता ही है, वृद्धावस्था आएगी ही,
ये तो हो गई 4 समस्याएं। इसके अलावा जो भी ताप है हमारे शरीर से हमें जो मिलता है, दूसरे व्यक्तियों से मिलता है, और जो भी नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, कहाँ मुक्त हो सकता है? योजनाएं बना रहा है, अगेन बड़ी बड़ी बचकानी योजनाएं बना रहा है, और बनाते ही रहेगा जब तक कि हल नहीं मिलेगा। देखिए, एक चीज समझनी चाहिए कि जो सच में हल है, सच में जो सल्यूशन है, वो व्यक्ति को पता नहीं है, तभी इन योजनाओं को बनाने में वो लगा पड़ा है। और आप देखिए ना, माया शक्ति की क्या मतलब, कैसे व्यक्ति को अंधकार में रख रहा है। वो दिख रहा है कितनी भी योजनाएं वो बना रहा है, जितने भी ताप आ रहे हैं, उसको वो उन मतलब उनका सल्यूशन पाने के लिए वो विफल ही हो रही है, उसकी जो भी योजनाएं हैं। फिर भी वो लगा पड़ा है कि क्या पता अब सल्यूशन हो जाए, अब हल हो जाए, अब हल हो जाए, पर हल कहाँ हो रही है? तो देखिए, माया शक्ति कैसे लोगों को भ्रमित करके रखती है। दिख रहा है कि हल तो होगी नहीं ये चीजें, फिर भी बस लगा पड़ा है योजनाएं बनाने में। इसके प्रभावी समाधान केवल वही है जो भगवत गीता में बताए गए हैं, और हमें अपने ही हित में, अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हें अपनाना होगा। समझ पा रहे हैं? सल्यूशन अल्टीमेटली वही है जो स्वयं भगवान हमें बता रहे हैं। आप देखिए ना, यहाँ जो भी व्यक्ति जो भी योजनाएं बना रहे हैं, उसने खुद को भी नहीं देखा है, वो खुद भी नहीं जान रहा वो खुद कौन है। फिर क्यों हमें उसकी बात मान के, उस पे विश्वास करके सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए? उस व्यक्ति ने तो अपने आप को भी वो नहीं जानता है कि वो है कौन। उसने तो अपने आप को देखा भी नहीं है। आत्मा को देख नहीं सकते हैं, राइट? तो उसने खुद को देखा भी नहीं है और वो योजनाएं बना रहा है, तो हम क्यों उस पर विश्वास करें? और यहाँ भगवान सारी चीजें बता रहे हैं, हमें सल्यूशन बता रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उसको फॉलो करें? श्री भगवान की लीलाओं में भौतिक प्रकृति के उक्त 3 पापों का कोई स्थान नहीं है। जैसे पहले कहा जा चुका है, श्री भगवान सनातन रूप से आनंदमय है, और उनकी दिव्य लीलाएं उनसे भिन्न नहीं है। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ। अगर आपको कोई ऐसी दवा मिल जाए जो आपके सभी रोगों का इलाज हो, मतलब आप देखते हैं ना, व्यक्ति को कितने सारे रोग होते हैं, क्या क्या रोग होते हैं, हेडेक है, फीवर है, या कुछ भी माइग्रेन है, और भी बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है। लेकिन अब ये कहा जाए, आप सिर्फ ये एक सिंगल दवाई ले लीजिए और आपके सारे रोग समाप्त। सभी रोगों का जो सल्यूशन है वो सिर्फ ये एक सिंगल दवाई है। तो क्या होगा? आप खुश नहीं हो जाएंगे? अरे वाह, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया भर की दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए ना, किसी व्यक्ति को कितनी सारी बीमारियां होती है, कितनी सारी दवाइयां उनको लेनी होती है। ब्रेकफास्ट में दवाई, लंच में दवाई, डिनर में दवाई, दवाइयां ही दवाइयां। लेकिन अब आप सोचिए, उसको जो भी रोग है, उसका सिर्फ बोला जाए ये एक दवाई लीजिए और सारे रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। सभी रोगों का सिर्फ ये एक ही तोड़ है, तो कितना खुश हो जाएगा वो, कितना मुक्त खुद को समझेगा वो। अरे वाह, सारी दवाइयों से मुक्ति मिल गई। ऐसा नहीं है उसको मजा आ रहा है दवाइयां लेने में, वो तो मजबूरी से उसे लेनी पड़ रही है। उसी तरह अब आप सोचिए, यहाँ पर जो भी दुख व्यक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, जो भी परेशानियां आ रही है, जिन भी चीजों से वो परेशान है, अंततोगत्वा उसका एकमात्र सल्यूशन क्या है? कृष्ण भावना भावित हो,
अगर व्यक्ति को ये चीज पता चल जाए कि सिर्फ इस एक दवाई से, सिर्फ कृष्णा भावना भावित होने से उसके सारे कष्टों का हल हो जाएगा, तो फिर तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही है ना जो उसको अपनाएगा नहीं। कितना बड़ा मूर्ख होगा वो। उसे बताया जा रहा है कि आपको इतने सारे रोग है, लेकिन आप ये एक दवाई लेंगे आपको सारे रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं, मैं तो बहुत सारी दवाइयां ही खाऊंगा, उसमें मैं तो खुश हूँ, बहुत सारी दवाइयां खाऊंगा मैं तो उसे मूर्ख नहीं कहा जाएगा। तो समझना चाहिए ये चीज। जितनी भी यहाँ कष्ट आ रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, आप देखिए ना, भौतिकतावादियों के पास में ये ऑप्शन नहीं है। कृष्ण भावना भावित के उसे उन लोगों को मालूम नहीं है, इस वजह से वो इस भौतिकतावादी चीजों में लगे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुबह शाम दिन रात दवाइयां खा रहा है, क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा सिर्फ एक दवाई से उसके सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। पता चल गया तो फिर क्यों दवाइयां ही दवाइयां खाएगा वो। तो यहाँ पर देखिए दवाई क्या है, कृष्ण की कथा का श्रवण। और क्या कहा जा रहा है, श्री भगवान की लीलाओं में भौतिक प्रकृति के उक्त तीन तापों का कोई स्थान नहीं है। जो भी तीन ताप है उसका कोई स्थान है ही नहीं। कहाँ? भगवान की कथाओं में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि भगवान की जो कथा है वो सभी के लिए दवा का काम ही करती है, सबके लिए है। चाहे से कोई आ, मुमुक्षु हो, मुमुक्षु मतलब जो कल्मश भरा है व्यक्ति के हृदय में, कि जो भी काम क्रोध मात्सर्य लोभ ये सब है, उससे वो ग्रसित है, उससे वो मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए दवा का काम करती है। कोई व्यक्ति जो है वो विषयी है, विषयी मतलब आप देखेंगे जो भी जगत में प्रजल्प होता है, बिना मतलब की जो भी बातें होती है उसको उसमें जाना ज्यादा आनंद है, तो उसका भी दवाई की तरह काम करती है कृष्ण कथा। और आप देखेंगे भगवान की जो भी लीलाएं हैं उसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग लीलाएं, मतलब ऐसी लीलाएं हैं जो उन विषयी लोगों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। और जो तृष्णा से रहित है, मतलब हाँ जो विरक्त हो गए हैं, ऊपर वाले स्टेज पर पहुंच गए, उनके लिए भी कृष्ण कथा है। और चौथी कोई श्रेणी तो नहीं है, ये तीन ही श्रेणियां हैं। या तो कोई तृष्णा से रहित है, या कोई व्यक्ति मुमुक्षु है, या फिर विषयी है। तो सभी के लिए तो ये दवाई की तरह ही काम कर रही है। तो फिर व्यक्ति को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए इसे। जैसे आप देखेंगे कस्तूरी को हम जितना घिसते हैं उतनी ही उसमें से खुशबू और ज्यादा आती है। उसी तरह से हम जितना भगवान की कथाओं का, जितना हम शास्त्र श्रवण करते हैं, उतना ही उसमें रस हमें मिलता है। एक बात ध्यान से सुनिए आप, अगर जो भी आप क्लासेस ले रहे हैं उनको अगर आप एकाग्र होकर ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे तो सच में उनमें बहुत टेस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि चीजें समझ में आएगी। काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता, और हम बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं सुन के, अरे ऐसे भी होता है। इस वजह से एकाग्र होकर सुनना चाहिए कुछ टाइम। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कुछ भी आप कर रहे हैं हाफ हार्टेडली उसे मत कीजिए। जैसे थोड़ा जितना आपसे होता है उतना करिए, लेकिन बिल्कुल अच्छे से उसे करने का ट्राई करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत ही ज्यादा डीप है ये चीज, समझिए इसको।
चाहे से आप कोई भी चीज कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए करिए, पर बहुत अच्छे से उसे करने का प्रयास करिए। हाफ हार्टेडली अगर आप ज्यादा भी करेंगे तो फिर मतलब हाँ वो भी ठीक ही है, पर जितना लाभ मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिलेगा। हाफ हार्टेडली करेंगे, आधा दिमाग कहीं और लग रहा है, आधा दिमाग यहाँ है, कैसे चीजें समझ आएगी पूरी तरह। क्योंकि वह परम सत्य है, अतः उनके नाम, यश, रूप, गुण एवं लीलाएं उनसे अभिन्न है। आप देखेंगे भगवान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भगवान से अभिन्न है, तभी हमारे प्योरिफिकेशन का कारण है वो। कोई भी सामान्य चीज है उससे तो हमारा प्योरिफिकेशन नहीं होता है। सामान्य चीज तो हम पूरे जीवन करते आए, कहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारे जीवन में। लेकिन कितनी स्ट्राइकिंग चीज है अगर आप सोचे तो, कभी हम इस पे विचार नहीं करते कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, कथा है, प्रसाद है, वट एवर कृष्णा से कनेक्टेड जो भी है वो कृष्णा ही है, कृष्ण से अलग नहीं है, इस वजह से इतनी ज्यादा प्रभावशील है। नहीं तो आप खुद सोचिए ना, सिर्फ 3 नाम, हरे हरे कृष्णा राम, पूरा जो महामंत्रा है उसमें ये 3 नाम है भगवान के, ये दिव्य है, तभी तो कितना तेजी से वज्रपात की तरह काम करता है। कितनी सारी आसक्तियां हमारी अपने आप कट गई, दिव्य नाम है इस वजह से। साधारण होता तो साधारण तो हम कितने टाइम से करते आए, कहाँ कुछ हुआ। समझना चाहिए, बार बार इन चीजों पे विचार करेंगे तो आपका जो विश्वास है वो और ज्यादा गहन होगा। इस प्रकार उनकी लीलाएं मानवीय दुखों के समान नहीं आंकी जा सकती, जैसा कि उस तथाकथित स्वामी का तर्क है। तथाकथित स्वामी मतलब प्रभुपाद ने बताया था, जो भी सो कॉल्ड स्वामीज है, निराकारवादी वगैरह कहते हैं ना वो, कि जो कृष्ण है वो तो बस एक मानव है, उनका शरीर भी भौतिक है। तो अगर आप खुद सोचिए, देखिए प्रैक्टिकल चीज है, अब किसी को अगर डाउट भी हो कि सच में भगवान दिव्य है तो सोच कर देखिए, अब प्रैक्टिकल, भगवान दिव्य है तभी हमारे जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो रहे हैं तभी संभव हो पा रहे हैं। भगवान सामान्य होते अगर, तो फिर हम पहले जैसे ही तो रहते, कुछ भी परिवर्तन कैसे आता जीवन में। विवेक, इतना तो विवेक हमें होना चाहिए ना कि हम इस चीज को कंपेयर कर सके कि पहले हमारा जीवन कैसा था और अब भक्ति करने के बाद कैसा जीवन है, वो भी भगवान की भक्ति करने के बाद। देवी देवताओं की उपासना तो करते ही होंगे पहले सब, पर कहाँ कुछ परिवर्तन आया था। लेकिन अब भगवान की ही सेवा करने, और आप देखेंगे कुछ कठिन चीजें भी नहीं है, बहुत इजी चीजें करके, थोड़ी सी चीजें करके अच्छे से कितना तेजी से परिवर्तन आ रहा है जीवन में। तो कभी डाउट नहीं आना चाहिए कि भगवान सामान्य है, होगा भी नहीं डाउट। पर कभी भी आपको कोई प्रीच करने का ट्राई करे, माया देवी आपको प्रीच करने का ट्राई करे, तो हमेशा ये चीजों पे मनन करना चाहिए कि अगर सामान्य होता कुछ भी तो कैसे इतना परिवर्तन आता जीवन में। वस्तुतः भगवान की लीलाएं मनुष्यों के वास्तविक संतापों और दुख से परे हैं। चलिए, अब ये जो आगे है हम कल कंटिन्यू करेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।